हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज है रविवार और हम सुनेंगे रविवार की व्रत कथा सहित पूजन विधि और कथा को, और बाद में आरती भी सुनेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, रविवार सूर्य देवता की पूजा का वार है। जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों, रविवार का व्रत करने से और सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मान सम्मान, धन, यश तथा उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। दोस्तों, रविवार का व्रत कैसे किया जाता है, आइए जानते हैं। सूर्य का व्रत 1 वर्ष या 30 रविवार तक किया जाता है। दोस्तों, सूर्य का व्रत 1 वर्ष या 30 रविवारों तक अथवा 12 रविवारों तक करनी चाहिए। रविवार को सूर्योदय से पूर्व बिस्तर से उठकर स्नानादि से निर्वित होकर स्वच्छ लाल रंग के कपड़े पहनना चाहिए। उसके बाद घर के ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य की स्वर्ण निर्मित मूर्ति या चित्र स्थापित करना चाहिए। उसके बाद विधि विधान से गंध पुष्प से भगवान सूर्य का पूजन करें। पूजन के बाद व्रत कथा अवश्य ही सुने। व्रत कथा सुनने के बाद आरती भी जरूर करनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों, सात्विक भोजन और फलाहार करें। भोजन में गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही और घी खाएं। रविवार के दिन नमक बिल्कुल भी न खाएं। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं रविवार की व्रत कथा को। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान से निर्वित होकर आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर गया। उस बुढ़िया को सुखी होते देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, लेकिन वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन लीप नहीं सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी ही सो गई। सुबह सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंखें खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धन्यवान हो गई।
गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर ही बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भून कर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत ही खुश हुआ। सुबह सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, हे राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने सुबह उठते ही गाय और बछड़े को बुढ़िया के घर लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि जितने भी स्त्री पुरुष हैं सभी रविवार का व्रत किया करें, और रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। संपूर्ण राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। जितने भी स्त्री पुरुष थे वो सुखी जीवन व्यतीत करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। दोस्तों आइए अब सुनते हैं सूर्यदेव की आरती। जय 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 सूर्यदेव, जय 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 सूर्यदेव, जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव। रजनीपति मदहारी सतदल जीवन दाता, सट पद मन मुदकारी, हे दीन मणि दाता। जग के हे रविदेव, जय 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 रविदेव, प्रभु जय 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 रविदेव। नभ मंडल के वासी, ज्योति प्रकाशक देवा, निज जन हित सुख राशि, तेरी हम सब सेवा करते हैं रविदेव। जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव। कनक बदन मन मोहित, रुचिर प्रभा प्यारी, निज मंडल से मंडित, अजर अजर छविधारी, हे सुरवर रविदेव, जय 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 रविदेव। स्वामी जय 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 रविदेव। बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी दोस्तों।